स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आज से रांची में 2 दिवसीय बहुभाषीय शिक्षा कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। कॉन्क्लेव का उद्घाटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने किया। वहीं बहुभाषीय शिक्षा कार्यक्रम पलास के शिक्षण कार्यक्रम में सहयोग करने वाले शिक्षकों और छात्रों को सम्मानित किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। रांची में हो रहे बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव में यूनिसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ पारुल शर्मा समेत देश की 8 राज्यों से आए शिक्षक, शिक्षाविद, विशेषज्ञ एवं विभिन्न गैर सरकारी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही अतिथियों ने बहुभाषी शिक्षण से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अब झारखंड का सुदूर इलाका जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, अब उन्हें क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने के लिए यूनिसेफ और लैंग्वेज लर्निंग फाउंडेशन के सहयोग से संचालित पलाश की कदम सराहना योग्य है। झारखंड में 5 जनजातीय भाषाएं हैं और 4 क्षेत्रीय भाषाएं। सभी को एक माला में पिरोने की आवश्यकता है। इसी पर आधारित पढ़ाई हो रही है और जो स्कूल लैंग्वेज है, जैसे हमारे झारखंड राज्य में देखें तो हिंदी लैंग्वेज है, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ हो पाता है। तो मातृभाषा से स्कूल लैंग्वेज की का जो ट्रांजिशन है वो धीरे धीरे हो और बच्चे उसमें कॉन्फिडेंट रहें और जो ट्रांजिशन वो स्मूथ हो, अच्छे से हो। तो इसलिए और आज ये जो कॉन्क्लेव राष्ट्रीय स्तर की कॉन्क्लेव है, इसमें अन्य राज्यों के भी प्रतिनिधि आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ से आए हैं, आसाम से हैं, उड़ीसा से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं। ये सभी प्रतिभागी आए हैं, वो भी अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेंगे। क्या चुनौतियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, उन पर भी बात होगी। तो एक हम लोग उन सारी चीज़ों को लेकर ऑलरेडी हमारे झारखंड राज्य में 1000 से ज़्यादा स्कूलों में यह प्रारंभ हो चुका है और अन्य जिलों में, अन्य क्षेत्रों में इसका कैसे एक्सपेंशन करें, इस बारे में भी इसमें बड़ा ऑब्स्टेकल ये होता है कि टीचर्स की उतनी अवेलेबल नहीं है क्षेत्रीय भाषा में। कैसे विभाग इसमें काम कर रहा है? तो देखिए, इसमें हम लोग पहली बात तो सर्वे का कार्य करते हैं। इसमें ऐसे स्कूल का भी चयन होता है और टीचर का भी चयन होता है। जो बच्चों के जो होम लैंग्वेज है उस पर वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनको जानते हैं, तो वो बच्चों को इसी की मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। तो बहुत जगह जो हम लोगों ने सर्वे में पाया है कि क्षेत्रीय जो ज़िले हैं वहाँ पर जो स्कूल्स हैं, खासकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, वहाँ पर टीचर्स जो है वो अवेलेबल है और जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ पर अन्य जो तरीके होते हैं उन पर भी काम किया जाता है। कोई एक मतलब एक कोई मॉडल, किसी एक मॉडल को लेकर पूरे राज्य में हम लोग काम नहीं कर सकते। अन्य जो भी इसमें इनोवेटिव मॉडल है उस पर हम लोग बच्चों की प्रारंभिक पढ़ाई बोझिल ना होकर रोचक बनाने की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा को समग्र, सरल और व्यवहारिक बनाने की जरूरत की सोच के साथ राज्य सरकार ने अपनी भाषा नीति बनाने की पहल की है। बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम से बच्चों को स्वाभाविक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। भाषाओं के संरक्षण में पहला प्रयास स्कूली स्तर से हो रहा है। ये अत्यंत सराहनीय है। बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए मातृभाषा आधारित शिक्षा आज की जरूरत है। शब्दों की विशिष्टता मातृभाषा आधारित शिक्षा से ही समझ में आती है। ऐसे में 5 जनजातीय भाषाओं के साथ शुरू हुए पलाश कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने की नीति बनाने का सुझाव पदाधिकारियों को दिया गया। ये जो है पलाश कार्यक्रम के अंतर्गत मदर टंग बेस्ड लैंग्वेज एजुकेशन जो है वो विभिन्न ज़िलों में चल रहा है। उसमें से एक जो ज़िला है वो लोहरदगा है, जिसमें 50 स्कूलों में कुरुख जनजाति भाषा जो है वो प्रचलित है, ज़्यादा लोग बोलते हैं। इसीलिए फर्स्ट फेज में कुरुख भाषा के जो है उस बेस्ड पढ़ाई कुरुख में हो रही है, जिसके अंतर्गत विभिन्न ये सारे जो स्टॉल लगे हैं ये कुरुख के लिए स्पेशली टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स जो है वो हिंदी भाषी होते हैं, बहुत सारे जनजातीय भाषा भी जानते हैं, लेकिन उनकी पकड़ और मजबूत करने के लिए और बच्चों तक उसे समझाने के लिए, उनका फाउंडेशनल लर्निंग बेस को और बेहतर करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में जितना सीख सकते हैं उतना वो हिंदी या उनके लिए वो अलग एलियन भाषा हो जाती है हिंदी जो होती है। तो इसीलिए कम से कम कक्षा 2 तक के बच्चों को अपने ही भाषा में अगर सीखने को मिलता है तो वो और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम के अंतर्गत इसी चीज़ का प्रयास पूरी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कर रहा है। कब से चल रहा है ये?
ये अभी हमारे इसमें 1 साल से, हमारे ज़िले में 1 साल से चल रहा है और लोअर दगा में। और कितना इसका इम्पैक्ट पड़ा है, अगर आप बेसिक अगर थोड़ा हाँ, इसका इम्पैक्ट ये है कि बच्चे का जो अटेंडेंस है वो बढ़ा है, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूल में आके सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं अपने ही भाषा में, तो बच्चों का अटेंडेंस और रिटेंशन बहुत ज़्यादा है स्कूलों में एज़ कम्पेयर टू जब वो हिंदी में पढ़ाई होती थी। और उसके बाद जो है लर्निंग आउटकम जो लेवल होता है वो भी इन बच्चों में बेहतर हुआ है। बच्चे खुद पढ़ सकते हैं अपनी भाषा में, जो अनरेड पैसेज होते हैं। होते हैं तो लैंग्वेजेस को संरक्षित करने की बात है, बट जो विशेष रूप से ध्यान इस बात को भी लेकर के है कि बच्चे जो घर की भाषा बोलते हैं, अगर स्कूल में उनको नई भाषा तुरंत इंट्रोड्यूस कर दी जाती है तो उनके लिए सीखने में दिक्कत होती है। तो उनको फिर 2 काम करने होते हैं, एक तो सब्जेक्ट सीखना और भाषा सीखना। तो इस चीज़ को ब्रिज करने के लिए ये जो बहुभाषी कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे अपनी भाषा बोलें और स्कूल में उनको एक सकारात्मक वातावरण मिले, जो उनको उनकी भाषा से धीरे-धीरे हिंदी पे ले जाए और दोनों भाषाओं का सीखना साथ-साथ चले। यूनिसेफ कैसे पार्ट है इसका? यूनिसेफ ने सरकार के सहयोग के साथ में, मतलब सरकार ने यूनिसेफ का सहयोग लिया था और लगभग 250 स्कूलों में ये पायलट की तरीके से स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम। और उसमें जब अच्छे ये दिखे, मतलब परिणाम दिखे, तो यूनिसेफ, एलएलएफ और जेईपीसी तीनों लोग एक साथ आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। झारखंड की आत्मा, संस्कृति और पहचान को शिक्षा के माध्यम से सम्मान और पहचान देने का मंच है। भाषा विविधता सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि पूर्वजों की विरासत है। इस भाषाओं को शिक्षा में स्थान देकर विभाग न केवल शिक्षा को आसान बना रहा है बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी मजबूत बना रहा है। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।